जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच का तनाव किसी से छिपा नहीं है। संभावित युद्ध की आशंका को देखते हुए अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिक सुरक्षा यानी सिविल डिफेंस के लिए देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7 मई को मॉक ड्रिल कराने के लिए कहा है, ताकि किसी आपात स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले के सायरन, आम जनता को सिविल डिफेंस से जुड़ी ट्रेनिंग देना, ब्लैकआउट के उपाय, जरूरी ठिकानों की कैमोफ्लेज यानी छिपाने की व्यवस्था और निकासी प्लान का अभ्यास किया जाने वाला है इस मॉक ड्रिल में। आपको बताते हैं कि आपके जिले में जब युद्ध वाला ये सायरन बजेगा तो आपको क्या करना है, किस किस जिले में ये सायरन बजता हुआ दिखाई पड़ेगा, लाइटें बंद होंगी, क्या कुछ तैयारी सरकार की है, इस मॉक ड्रिल को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने क्या कुछ तैयारियां की है। आपको बता दें कि 7 मई को देश भर में होने वाली मॉक ड्रिल से पहले केंद्रीय गृह सचिव की बैठक भी हुई है। पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच किसी भी संभावित युद्ध की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को बुधवार को नागरिकों की सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया है। गृह मंत्रालय के तहत नागरिक सुरक्षा के अतिरिक्त महानिदेशक बी संदीप कृष्ण ने भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण देश के 244 सीमावर्ती और तटीय जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास का निर्देश दिया है। 244 जिले हैं और 259 जगह हैं जहां पर की मॉक ड्रिल होना है। गृह मंत्रालय की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया कि मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले के सायरन, आम जनता को सिविल डिफेंस से जुड़ी ट्रेनिंग देना, ब्लैकआउट के उपाय, जरूरी ठिकानों में छिपना, एवैक्यूएशन प्लान, ये सब कुछ, इन सब की ट्रेनिंग दी जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा जो राजनीतिक हालात हैं उसमें देश को कई नए और जटिल खतरों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर समय पूरी तैयारी रखनी है। इसके मुताबिक 7 मई को देश के 244 चिन्हित जिलों में ये मॉक ड्रिल की जाने वाली है, जो गांव तक भी जाएगी। इसका मकसद सिविल डिफेंस की तैयारी की जांच करना है, उसे बेहतर बनाना है। इस अभ्यास में अगर आप देखिए तो जिलाधिकारी, सिविल डिफेंस वार्डन, होम वार्ड्स, एनसीसी, एनएसएस और एनवाईकेएस के सभी जो छात्र होंगे वो होंगे। कॉलेजेस, स्कूल भी इसमें भाग लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सरकार का यह भी कहना है कि ये मॉक ड्रिल विभिन्न एजेंसीज की तैयारी और आपसी तालमेल के जांच के लिए बहुत जरूरी है। तो सुना आपने मॉक ड्रिल के लिए क्या क्या तैयारियां हैं। अब आपको बताते हैं कि ये मॉक ड्रिल होनी कहां कहां है। 2010 में गृह मंत्रालय की ओर से संशोधित की गई मॉक ड्रिल वाले जिलों की सूची में राज्यवार संवेदनशीलता के आधार पर जिलों को बांटा गया है। देश के 25 राज्यों के कुल 244 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट को 1 से 3 की श्रेणी के बीच रखा गया है। दरअसल गृह मंत्रालय ने देश के कुल 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 259 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट की सूची तैयार की है। हालांकि सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट को सामान्य प्रशासनिक जिले नहीं कहा जा सकता। उत्तर प्रदेश में कुल 19 जिले ऐसे हैं जिनमें कानपुर, लखनऊ, मथुरा जैसे प्रशासनिक जिले हैं। बख्शी, तालाब, सरवासा जैसे जगह हैं जो लखनऊ और सहारनपुर में हैं। यहाँ एक एयरफोर्स स्टेशन भी है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि मॉक ड्रिल के लिए यूपी में 19 जिलों की पहचान की गई है, जिसमें एक जिला ए श्रेणी में आता है, 2 जिले सी श्रेणी में आते हैं, बाकी के जिले बी श्रेणी वाले हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। 7 मई को सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल के संबंध में निर्देश भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। वहां से जैसे 19 जिले आइडेंटिफाइड हैं, जिसमें एक जिला ए कैटेगरी में है, 2 जिले सी कैटेगरी में हैं, रेस्ट सभी जिले बी कैटेगरी के हैं। लेकिन यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में और जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, फायर सर्विसेज हैं, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, सभी के साथ मिलके ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए ताकि आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग इन चीज़ों से निपट सकें। कोई समय भी तय किया गया है, सभी जगह एक साथ होगी या अलग-अलग जगह? नहीं, ये तो अभी ड्रिल करना है। ये तो स्थानीय स्तर पे इन चीज़ों को इस संबंध में विस्तृत निर्देश शासन से और मुख्यालय से जारी जल्दी किए जाए।
समय के बारे में वो स्थानीय लोग इसको तय करेंगे, या अगर कोई भारत सरकार से कोई केंद्रीय अगर सेंट्रलाइज कोई शासन के आदेश आते हैं भारत सरकार या शासन से, अदरवाइज अभी तक तो यही है कि कल किया जाना है और सभी वर्टिकल्स मिलकर करेंगे। राजस्थान में जोधपुर के कलेक्टर गौरव अग्रवाल कहते हैं कि 7 मई को मॉक ड्रिल कराई जाएगी, उसमें एयर सायरन बजाए जाएंगे और उसके बाद आम जनता को यहां बताया जाएगा कि एयर सायरन बजने पर उन्हें करना क्या है। सिविल डिफेंस के 400 कर्मियों को भी सभी जगहों पर भेजा जाएगा ताकि वो वहां जाकर लोगों से इस बारे में बता सकें, लोगों से बात कर सकें। कल 7 मई को जो एयर रेड्स होती है, किसी पोटेंशियल एयर रेड से बचने के लिए मॉक ड्रिल कराई जाएगी। इस मॉक ड्रिल के अंदर जो एयर सायरन्स होते हैं वो एयर सायरन्स बजाए जाएंगे तथा उसके बाद में जो जनरल पब्लिक है, आम जनता को ये बताया जाएगा, एजुकेट किया जाएगा कि एयर सायरन बजने के ऊपर क्या अपने को करना है। बेसिकली जब एयर सायरन बजते हैं तो अपने को एक एयर रेड की आशंका होती है। एयर रेड के अंदर यदि कोई बॉम्ब फटता है कहीं पे तो किसी प्रकार की डेब्रीज और स्प्लिंटर्स जो होते हैं वो जाते हैं। तो अपने को क्या है कि यथासंभव जो कोई खुला स्थान हो जहाँ पे कम से कम कोई डेब्रीज आए करे उसमें अपने को जाना होता है। तो यहाँ अपने जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स भी हैं, 400 वॉलंटियर्स, इनको भी आज जो है सारी की सारी अपनी जो कॉलोनीज हैं, बस्तियां हैं, उन सब के अंदर भेजा जाएगा तथा वहां से जो है लोगों को एजुकेट कर सकेंगे कि जब एयर सायरन बजेंगे तो उस समय किस प्रकार की कार्रवाई करनी है। आपको बता दें कि राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर जैसे सीमावर्ती राज्यों में भी जिलों में ये अभ्यास का निर्देश है, इस मॉक ड्रिल का निर्देश है। दिल्ली, पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक जो हैं वो एक्टिव हैं। ये नियमित रूप से यातायात और भीड़ प्रबंधन सहित नागरिक कर्तव्यों में लगे रहते हैं। भारत की नागरिक सुरक्षा प्रणाली मुख्य रूप से स्वैच्छिक आधार पर संचालित होती है, जिसे वेतनभोगी कर्मियों के एक छोटे से समूह की ओर से नियंत्रित किया जाता है, चलाया जाता है। आपात स्थिति के दौरान इन्हें बढ़ा दिया जाता है। 7 मई को देश भर में होने वाली सुरक्षा मॉक ड्रिल को लेकर केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने भी एक अहम बैठक की। बैठक में डीजी सिविल डिफेंस और डीजी एनडीआरएफ समेत तमाम उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल हुए थे। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच इस बैठक में गृह मंत्रालय के सबसे वरिष्ठ अधिकारी से सिविल डिफेंस तंत्र को मजबूत करने की तैयारियों की समीक्षा हुई। सूत्रों ने यह भी बताया कि देश भर के मुख्य सचिवों और सिविल डिफेंस के प्रमुख वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में लोग शामिल हुए थे। गृह मंत्रालय में चल रही बैठक में देश भर में 244 नागरिक सुरक्षा प्रतिष्ठानों की स्थिति की समीक्षा हुई। समीक्षा इस बात पर केंद्रित थी, फोकस थी कि मौजूदा उपकरण काम कर रहे हैं या उनकी मरम्मत की आवश्यकता है। बैठक में यह भी देखा गया कि आपातकालीन हालात में नागरिकों को कैसे प्रशिक्षित किया जाएगा, कैसे ट्रेंड किया जाएगा उन्हें। हवाई हमले के सायरन के प्रति जनता की प्रतिक्रिया, ब्लैकआउट के दौरान की जाने वाली कार्रवाई और आवश्यक आपूर्ति की तैयारियों पर भी बात हुई। अधिकारियों ने संभावित इलेक्ट्रॉनिक विफलता के लिए तैयार रहने के लिए घरों में चिकित्सा किट, मशालें, मोमबत्तियां, नकदी रखने की जरूरत पर भी जोर दिया। आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने ये निर्देश ऐसे समय में दिए हैं जब दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है, युद्ध जैसी स्थिति है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के ऑप्शंस पर विचार कर रहा है। इस आतंकी हमले में जो पहलगाम में हुआ था उसमें 26 लोगों की निर्मम बर्बर हत्या की गई थी और इसमें अधिकांश टूरिस्ट थे, पर्यटक थे। इस हमले के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ कई सारे राजनीतिक कदम उठाते हुए दिखाई पड़ा। सिंधु जल संधि को निलंबित किया गया, पाकिस्तान उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या काटी गई, अटारी चेक बॉर्डर को बंद किया गया, सारे जो पाकिस्तानी नागरिक थे उनके वीज़ाज कैंसिल किए गए। इस तरीके के कूटनीतिक कदम भारत उठा चुका है, लेकिन अब तैयारी है पाकिस्तान को जवाब देने की। और अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो ये मॉक ड्रिल जो कि 7 मई को 259 जगहों पर देश भर में की जा रही है, उसकी तैयारियों की समीक्षा आज से ही शुरू है। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि ये मॉक ड्रिल हमने पहले नहीं देखी, खासतौर से जो 80s के बाद के जो जन्मे लोग हैं उनकी अगर बात करें तो मॉक ड्रिल जो आखिरी हुई थी वो हुई थी 1971 में। नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित मॉक ड्रिल बेहद असामान्य कदम है, लेकिन हाल फिलहाल में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए किसी भी संघर्ष के दौरान ऐसा कोई मॉक ड्रिल जैसा वो नहीं देखा गया। आखिरी मॉक ड्रिल जैसा कि हमने आपको बताया 54 साल पहले 1971 में हुई थी। तब बांग्लादेश की मुक्ति के लिए युद्ध हुआ था। आपको ध्यान होगा भारत पाकिस्तान का 1971 का युद्ध, जिसमें कि पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर पाकिस्तान से लड़ा गया था ये युद्ध, और उस समय नागरिकों की जान माल को कम से कम नुकसान पहुंचे, इसके लिए मॉक ड्रिल का इस तरीके का अभ्यास हुआ था।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद से सरकार ने सशस्त्र बलों को छूट दी है कि वो अपने समय और तरीके से फैसला लें। इस हमले के बाद सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी, विपक्षी दलों के साथ भी बैठक हुई थी। कार्रवाई के लिए अपना समर्थन विपक्षी दलों ने दिया था। आतंकवादी हमले के एक दिन बाद सुरक्षा मामलों की भी कैबिनेट समिति की बैठक हुई थी, यानी CCS की वो बैठक जिसमें कि आतंकवादी हमले के सीमा पार संबंध की जानकारी दी गई थी। इस तरीके की चीजें लगातार 22 अप्रैल से चल रही हैं, जब से पहलगाम का ये आतंकी हमला हुआ था। उसके बाद अब 7 मई को देश भर में मॉक ड्रिल कराने की तैयारी है, जिसमें सायरन भी बजेंगे, लाइट भी बंद होगी और बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो कि इस मॉक ड्रिल में दिखाई पड़ेंगे। देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।